कार्तिक मास आने वाला है और मैं सुना रही हूँ आपको कार्तिक मास की कार्तिक स्नान करने के बाद सुनने वाली कहानी। तो शुरू करती हूँ। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती। एक दिन अपने पति से बोली, हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता, घर जाते तो हमें सारा खाना बना मिलता, सब घर का काम करा मिलता, कितना अच्छा होता। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर मुझे दे दे और उसमें कुछ मोहरें रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे देखता है कि बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां खेल रही हैं, वे रेत के घर बना रही हैं। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि अब बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है, जो कि रेत के घर को भी तोड़ना नहीं चाहती है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता और अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो क्या मेरे लिए छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि यह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दें और मैं रोटी बना दूँगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने ब्राह्मण से पूछा, क्या आपके यहाँ कोई लड़का है। वो बोला, हाँ लड़का तो है, लेकिन बाहर गया हुआ है काशी पढ़ने के लिए, तो यदि तुम कहो तो मैं खाड़ के कटोरे से लड़की का तुम्हारी का विवाह अपने बेटे से कर सकता हूँ। वो तो ब्राह्मणी तैयार हो गई, क्योंकि उसको तो ये था कि मैं बहुत बड़े घर में शादी कर रही हूँ। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खाड़ कटोरी से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल, तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। दुनिया ताने मारती, अब आप भी ताने मारने लगी। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा तो खोल, देख तो सही कौन आया है। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो देखती ही रह गई है, सामने बहू खड़ी हुई है। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह अपने कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, कभी चूल्हे की आग मत बुझने देना। 2 बातें कही थी ब्राह्मणी ने अपनी बहू से, कभी चूल्हे की आग मत बुझने देना और कभी घर का पानी खत्म मत होने देना मटकी का। यह देख एक दिन क्या हुआ, गलती से चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी पड़ोसिन के यहाँ गई। कहा, मेरी चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग दे दो। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गंगा स्नान को गए हुए हैं, वह थके हुए आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसिन ने कहा, तू तो हो गई है बावली, कौन से सास ससुर, उनके तो कोई लड़का ही नहीं है। वो तो निशंता ने बहू ने कहा, ऐसा मत कहो, इनका बेटा तो काशी गया है। इस पर पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब वह पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर खिलाना और खीर की कलछी दाल में डालना और दाल की कलछी को खीर में डालना, मतलब सारे काम उल्टे करना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा दिया। फिर जब उसके साथ सास ससुर आए तो उसने उनका ना तो आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों, दाल भी फीकी फीकी है। तब बहू ने पलट कर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगी तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली, अब क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम 7 कोठों की 7 कमरों की चाबियां मांगो। तुम्हारे घर में 7 कमरे हैं ना, 7 कमरों की चाबी मांगो। बहू अड़ गई, मुझे तो 7 कमरों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी भी दे दो। तब सास ने बहू को चाबियां दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कमरा खोला है तो देखा शिव पार्वती, माता पार्वती, लक्ष्मी जी, गणेश जी
पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजित हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं तो तेरा पति हूँ। अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब खोलना। यह से देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार सुंदर करके सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। और जब सास ससुर आए, अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे उसने आज, और सास ससुर के घर आने पर उनका आदर सत्कार किया, प्रेम रूप पर खाना खिलाया, हाथ पैर दबाने लगी। हाथ पैर दबाते हुए बहू ने कहा, माँ आप इतनी दूर गंगा स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती? कि उसने कमरे में देख लिया था यमुना और गंगा। यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, माँ जी बहती हैं, अपने ही घर में तो बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें देखा शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, तुलसी जी का बिड़वा, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही हैं और 33 करोड़ देवी देवता भी विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने पूछा, बेटा तू कौन? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आ गया? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक भगवान ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ वैज्ञान पंडितों से राय मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ चमड़े की अंगिया पहने, चमड़े का सिला हुआ ब्लाउज पहने और छाती में से दूध की धार निकले और बेटे के दाढ़ी मूछ गीले हो जाएं तो पवन पानी से गठ जोड़ा बहू बेटे का हो जाए तो मान लेना कि गंगा मैया ने ही तुम्हारा बेटा दिया है। उसने ऐसा ही किया, चमड़े की अंगिया पहनी, अंगिया फट जाती है। बेटे और बहू दूसरी पार खड़े हुए हैं। बेटा बहू के सामने आते ही दूसरे पार खड़ी हुई सास की अंगिया फट जाती है, दूध की धार निकलती है और बेटे के दाढ़ी मूछ भीग जाते हैं। पवन पानी के वेग से बेटे बहू का गठजोड़ा हो जाता है। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब ग्रामवासी भी बहुत प्रसन्न हुए। यह थी कार्तिक मास की कथा। श्री कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर प्रसन्न हुए, उनको बहू बेटे दिए, वैसे सबको देना। हे कार्तिक मास की कथा सुनने वाले, सुनाने वाले, जय जय करने वाले, सब पर कृपा करना। जय हो मेरे प्रभु। कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है। जो मनुष्य कार्तिक स्नान करता है उस पर श्री हरि की बहुत कृपा होती है, बहुत कृपा होती है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। ऐसे ही सुंदर सुंदर भाव, चरित्र, कथा, कहानियाँ सब लेकर आती रहूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।